बेंगलोर में एटीएम बूथ के अंदर खून बहाने वाला लुटेरा अब भी घूम रहा है आजाद। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और वो नामालूम कहां छिपा है। आखिर कौन है वो लुटेरा? सनसनी में आज देखिए उस दरिंदे की पूरी कहानी, जिसके खूनी खेल से हर शहर में फैली है दहशत। कौन है ये लुटेरा जिसने एटीएम बूथ के अंदर बेंगलोर की महिला पर किया था जानलेवा हमला? कहां छिपा है ये दरिंदा जिसके खूनी खेल ने लोगों को खौफ से भर दिया है? क्या ये शख्स एक और शिकार की तलाश में है? ये पेशेवर अपराधी है या फिर कोई सिरफिरा? बेंगलोर में एटीएम बूथ की वारदात के बाद ये सारे सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहे हैं और इन सब के बीच बेंगलोर की पुलिस कर रही है इस शख्स की तलाश। बेंगलोर के इस बेरहम लुटेरे की तलाश में बेंगलोर पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची, ये बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं सीसीटीवी में कैद वारदात की पूरी कहानी, जो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग है। मंगलवार को सुबह करीब 7:15 बजे बेंगलोर के एनआर चौराहे पर कॉरपोरेशन बैंक के एटीएम बूथ में जब यह शख्स घुसा तो इसके कंधे पर एक बैग लटक रहा था। अंदर घुसते ही इसने एटीएम बूथ का शटर गिरा दिया। उस वक्त एटीएम मशीन से ज्योति उदय नाम की यह महिला पैसे निकाल रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, इस शख्स ने ज्योति उदय को चुप रहने की चेतावनी दी। इससे पहले कि ज्योति शोर मचा पाती, उस शख्स ने अपने बैग से एक पिस्तौल निकाल ली। शक ये जताया जा रहा है कि इस शख्स के हाथ में जो पिस्तौल दिख रही है वो असली नहीं थी बल्कि खिलौना थी। पहले तो इस शख्स ने टॉय गन दिखाकर ज्योति उदय को धमकाने की कोशिश की और जब ज्योति ने चिल्लाने की कोशिश की तो उसने अपने बैग से कटार नुमा हथियार निकाल लिया। वो कटार दिखाकर बार बार ज्योति को एटीएम से पैसे निकालने के लिए कह रहा था। वो बेहद जल्दबाजी में था और जब ज्योति ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने ज्योति को एटीएम बूथ के कोने में धकेलकर उस पर वार करना शुरू कर दिया। एटीएम बूथ के अंदर ज्योति उदय नाम की इस महिला पर जानलेवा हमला करने वाले इस शख्स ने वारदात के वक्त नीले रंग की धारीदार हाफ शर्ट पहन रखी थी। लंबी कदकाठी के इस शख्स के चेहरे पर मूंछ और दाढ़ी है। इसने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया, उसे देखकर तो यही लगता है कि यह हिंसक और पेशेवर अपराधी है और इसलिए उसने बेखौफ होकर एटीएम बूथ के शटर को गिराया और ज्योति के विरोध करने पर धारदार हथियार से ज्योति पर जानलेवा हमला कर दिया। ताबड़तोड़ हमले से लहूलुहान ज्योति वहीं निढाल होकर गिर गई और इसके बाद इसने रुमाल जैसे कपड़े के टुकड़े से हथियार पर लगे खून को पोंछा। खून के कुछ छींटे इसके हाथ पर भी लगे थे, उसे भी इसने साफ किया। जाहिर है ये शख्स एटीएम बूथ से ऐसे बाहर निकलना चाहता था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और फिर अगले ही पल इसने ज्योति का मोबाइल फोन और पर्स से पैसे और एटीएम कार्ड्स निकाल लिए। बाहर निकलने के बाद इस शख्स ने एक बार फिर शटर गिरा दिया। यह पूरी वारदात करीब 4 मिनट की है जिसे इस शख्स ने बेंगलोर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में अंजाम दिया।
कॉर्पोरेशन बैंक की एटीएम में जहां पे एक औरत के ऊपर हमला हुआ था वो जगह कॉर्पोरेशन सर्कल कहा जाता है और बहुत ही भीड़ भाड़ जगह है जहां पे गाड़ियां चलती रहती हैं, हजारों लोग आते जाते रहते हैं, गाड़ियां आती जाती रहती हैं, एक ट्रैफिक जंक्शन भी है। इसके बीच में ये हादसा इस एटीएम के अंदर हुआ जहां पे ज्योति नामक जो औरत थी वो पैसे निकालने के लिए एटीएम के अंदर चली थी और उस वक्त जो आरोपी है उसके पीछा किया और जब वो अंदर चली तो शटर नीचे करके उसके ऊपर हमला किया, उससे पैसे मांगे, वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं थी और जब वो पैसे निकालने की कोशिश कर रही थी तब इस कोने में जाके उसने उसके ऊपर वार कर दिया। वो लुटेरा एटीएम बूथ का शटर गिराकर चला गया और अंदर खून से सनी ज्योति अचेत पड़ी थी। इस बीच एटीएम बूथ के बाहर से कई लोग गुजरे लेकिन किसी को पता नहीं चला कि बूथ के अंदर एक महिला लहूलुहान पड़ी है। इस खौफनाक वारदात का पता तब चला जब करीब 3 घंटे बाद स्कूल जा रहे 2 बच्चों ने शटर के नीचे से खून की धार बहते हुए देखी। खून को देखकर बच्चे डर गए और उन्होंने पास ही खड़े एक ट्रैफिक पुलिस वाले को इस बात की जानकारी दी। देखते ही देखते पुलिस और लोगों की भीड़ जुट गई। गंभीर रूप से जख्मी ज्योति को अस्पताल में भर्ती किया गया। Some police person called me and told me about incident around 11 o'clock. And one of our neighbors, Neelima, was there and informed her since I was out of station. And she was the first person who is there and shifted to Niemans. ज्योति उदय खुद कॉर्पोरेशन बैंक में मैनेजर हैं और उन पर जानलेवा हमला भी इसी बैंक के एटीएम बूथ में हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक इस लुटेरे शख्स ने ज्योति पर इतनी बेरहमी से हमला किया था कि ज्योति का सिर फ्रैक्चर हो गया और हड्डी का एक टुकड़ा उनके मस्तिष्क में चला गया। डॉक्टरों के मुताबिक दिमाग में चोट लगने की वजह से ज्योति के शरीर का दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया है। She's stable. All the vital parameters are all normal. She's conscious, looking around, talking, but looking little tired. And she has got paralysis on the right side. So that is the primary concern at the moment. We have been encouraging her, motivating her. Now we all feel that she should recover over a period of a couple of months. It will take. डॉक्टर के मुताबिक ज्योति की हालत फिलहाल स्थिर है लेकिन उसे ठीक होने में महीनों का वक्त लगेगा। फिलहाल तो पुलिस इस शख्स की तलाश में जुटी है जो ज्योति उदय पर जानलेवा हमला करने के बाद अब भी आजाद घूम रहा है। पुलिस की कई टीम नीली शर्ट और पीले बैग वाले इस लुटेरे की खोजबीन में जुटी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इस शख्स का कोई सुराग नहीं मिला है। 15-20 टीम्स बनी हैं। हम पूरा बेंगलुरु सिटी नहीं, आसपास के राज्य और आसपास के जिले में भी अपने ऑफिसर्स को और हमारे काउंटर पार्ट्स जो हैं उनसे संपर्क में हैं और ये इस आरोपी को पकड़ने में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पुलिस कमिश्नर का कहना है कि सीधे के तरीके से कि अभी जांच हो रही है, तफ्तीश हो रही है, तलाश हो रही है इस आरोपी की और जल्द से जल्द इसको दबोचने की कोशिश में है। प्रसन्न कुमार के साथ रोहिणी स्वामी, बैंगलोर, एबीपी न्यूज। बेंगलोर में एक एटीएम बूथ के अंदर हुई दिल दहला देने वाली वारदात ने हर किसी को खौफ से भर दिया है। लोग डरे हुए हैं और दहशत की कहानी सिर्फ बेंगलोर की नहीं है। एबीपी न्यूज ने राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में यह जानने की कोशिश की कि एटीएम का इस्तेमाल करने वाले लोग आखिर कितने सुरक्षित हैं और इस तहकीकात का जो खुलासा हुआ है उसकी कहानी बेहद चौंकाने वाली है। हर शहर में एटीएम बूथ में खतरा मंडरा रहा है और हर शहर में लोगों को एटीएम से पैसे निकालने में लगता है डर। आप यहां एटीएम पर आई हैं, आपको लगता है कि रात के वक्त ये एटीएम सुरक्षित होगा? जिस तरह से सिस्टम यहाँ का काम नहीं कर रहा है और गार्ड्स भी नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सेफ़ है बिकॉज़ द लॉक इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग और गार्ड भी यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे ईज़िली कोई भी घुस सकता है एंड क्योंकि देखने के लिए कोई भी नहीं होगा रात के टाइम पे, तो कोई भी ईज़िली एटीएम मशीन ब्रेक करके ले सकते हैं पैसे।
हाँ, कोई स्नैचिंग वगैरह भी कर सकता अगर कोई स्टूडेंट इतने रहते हैं दिल्ली में, एंड अगर वो पैसे लेके निकल रहा है, कोई अकेला हो तो कोई भी उन पे मतलब अटैक भी कर सकता है। सुरक्षित तो नहीं है, जो जैसा लगता है कि जिस तरीके से गार्ड नहीं है यहाँ पे, तो सुरक्षित तो नहीं है। कोई भी अंदर आके खड़ा हो जाता है, जैसे हम एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं और कोई भी अंदर आके खड़ा हो जाता है, तो ये सुरक्षित तो मेरी उसे मना नहीं कर सकते। नहीं, मना नहीं कर सकते, मगर कर भी सकते हैं कि उसको कह सकते हैं कि आप जाइए बाहर भाई। अगर कोई इस मंशा से आया हो, अगर अपने साथ कुछ लेकर आया हो, हाँ मुश्किल है जी, बिल्कुल। कि आपने लखनऊ के तमाम यहाँ पर एटीएम देखे होंगे, क्या आपको लगता है कि जो सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो फॉलो होना चाहिए, वो फॉलो हो पाता है? देखिए, चाहे प्राइवेट हो या नेशनलाइज बैंक हो, हर जगह जो एटीएम है वो सीसीटीवी के भरोसे हैं और सिर्फ सीसीटीवी इनकी सुरक्षा कर रही है। बाकी कोई महिला आए या कोई लड़की आए या कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कभी भी सीसीटीवी के तो उनको रोकेगा नहीं, और जो सुरक्षा गार्ड होता है वो अपनी ड्यूटी कभी करते हुए नहीं नजर आते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई नकली नोट निकलती है या कोई कंप्लेन होती है तो भी यहाँ अटेंड करने वाला कोई नहीं होता है। इनके कॉल सेंटर पे लगातार फोन करिए, फोन भी नहीं अटेंड होता। तो सिर्फ सीसीटीवी के भरोसे एटीएम और एटीएम से जुड़े हुए कस्टमर दोनों का जिम्मेदारी सीसीटीवी पे है। सुरक्षित तो शहर के कोई एटीएम नहीं है। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस स्टेट की है, तो सुरक्षित तो कुछ भी नहीं है। आरबीआई का गाइडलाइन है कि जब पैसा जो विड्रॉ करे उसका पैसा निकालने की प्रथा रास्ते से न देखी जाए, लेकिन ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है। हर वक्त डर लगा रहता है कि एटीएम से निकले कोई एकदम आके हमसे पैसे छीन ले। सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है, नहीं कुछ कर ही नहीं सकते। खुद हम भी पिटेंगे और वो जो तोड़फोड़ करने वाले आएंगे वो भी तोड़फोड़ कर जाएंगे। रात को लोग इसको एटीएम को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल काम है। वैसे इसकी सुरक्षा के लिए कम से कम गार्ड तो होना ही चाहिए और गार्ड के पास आर्म भी होना चाहिए। इस वक्त मैं दक्षिण कोलकाता के एक एटीएम काउंटर के ठीक सामने खड़ा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी सुरक्षा कर्मी, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है एटीएम काउंटर में। हम देख सकते हैं किस तरह से एक महिला जो है एटीएम काउंटर के भीतर अपने पति के साथ यहाँ पैसा निकालने पहुंची। हम बात करेंगे महिला से। आप बताइए, बेंगलोर की घटना के बाद भी नहीं चेता है कोलकाता, कोई सुरक्षा कर्मी एटीएम काउंटर के सामने नहीं है, क्या कहेंगे? सुरक्षा कर्मी होना चाहिए सुरक्षा कर्मी। सेफ्टी लेडीज के लिए नहीं, जेंट्स के लिए, सभी के लिए, हर नागरिक के लिए होना चाहिए। ऐसे तो बहुत अनसेफ है ना। आप अपना हार्ड एंड मनी निकाल रहे हैं एंड सडनली यू फील कि समवन हैज कम एंड ही हैज लूटेड। अगर पैसे लेने के बाद हमें बाहर निकलते हैं तो लगता है कि कोई हमें देख रहा है, और जब पैसे निकाल के जाते हैं तो कोई हमसे वो छीन लेगा, ऐसा डर रहता है। अगर सिक्योरिटी होता है तो सेफ होते हैं।